अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरसलान मेरे मामू का बेटा था, निहायत खूबरू और ज़हीन। ख़ानदान में हर माँ की यही ख्वाहिश थी कि वो उसका दामाद बने, मगर उसकी निगाहें सिर्फ मेरे चेहरे पर मरकूज रहती थी। मैं बस कबूल सूरत थी मगर अच्छी शख्सियत की मालिक थी। सोचती थी कि मैं खुश नसीब हूँ कि ख़ानदान की सब लड़कियाँ अरसलान को चाहती हैं और वो मुझको चाहता है। ये उन दिनों का जिक्र है जब मेरे भाई की शादी थी। मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, अरसलान भी आया हुआ था। मैं मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रही थी कि वो किचन में आ गया। उस वक्त मैं अकेली थी। कहने लगा, अगर मैं कहूँ भूख लगी है और खाना दे दो तो आप नाराज़ तो ना होंगी? इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? आप मेहमान हैं, कमरे में जाइए, खाना भिजवा देती हूँ। खाना भिजवाना नहीं, हो सके तो खुद ले आना, उसने फरमाइश कर दी। अच्छा कज़न साहब, ले आती हूँ, आप जाइए तो सही। वो चला गया। मैंने खाना तैयार किया और उसको देने कमरे में चली गई। लेने के बाद उसने कागज़ का टुकड़ा मेरे हाथ में थमा दिया जिसमें लिखा था, अज़रा तुम मेरी मंजिल हो, मेरे सिवा इधर उधर दिल मत लगाना। ये फ़िक्रा पढ़कर खुशी हुई लेकिन फिर उदास भी हो गई, क्योंकि मेरा रिश्ता बचपन में नोमान के साथ पक्का हो चुका था, जो मेरे अब्बू के कज़न का बेटा था। वो अरसलान से ज़्यादा खूबसूरत था मगर बहुत संजीदा मिजाज था। कभी मैंने उसे मुस्कुराते नहीं देखा था। सच कहूँ कि मुझको उसकी इस संजीदा मिजाजी से खौफ आता था। अरसलान भी कोई गैर नहीं था, बल्कि उसका रिश्ता हमसे नज़दीक ही था कि वो मेरे सगे मामू का बेटा था। लिहाजा उसके साथ शादी में कौन सी क़यामत थी। अगर कोई रुकावट थी तो वो नोमान की ज़ात थी, जो मुझे पसंद न था। मैं नोमान से छुटकारे के बारे में सोचने लगी। सोच सोच कर थक गई। जब कुछ समझ में ना आया तो फैसला किया कि इसको बराह रास्त मना कर दूं। खुदा की करनी, एक रोज़ वो आ गया। मैं बरामदे में अकेली खड़ी थी। सलाम किया उसने। जवाब ना दिया तो उसका माथा ठनक गया और कहा, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। तुम मेरे बचपन की मंगेतर हो, लेकिन देखो, मुझसे शादी से इनकार मत करना। ये अच्छा मौका था। मैंने सोचा इससे बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। बस ऐसा उसे जवाब दिया कि पता नहीं उस पर क्या बीत गई होगी। मैंने वाजे कर दिया कि हरगिज तुमसे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूं। अगर तुमने फिर भी मुझसे शादी की तो याद रखना बहुत पछताओगे। मेरे भाई की शादी हो गई। अरसलान से मुलाकातें होती रहीं। उसे बता दिया कि वालिद साहब मेरी शादी नोमान से करना चाहते हैं। वो कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसने अपने वालिदैन को मजबूर किया कि अज़रा का रिश्ता मांगने जाओ, वरना मैं खुद उसके साथ शादी करके उसे घर ले आऊंगा। वो बेचारे सीधे सादे शरीफ लोग इस धमकी से डर गए कि अगर इस सर फिरे लड़के ने अज़रा से कोर्ट मैरिज कर ली तो हम नाहक मुसीबत में फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी में अलग जलील होंगे। बस उन्होंने काफ़ी जोर लगाया। अम्मी जान की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल थी, लिहाजा किसी न किसी तरह अब्बू को उन्होंने राज़ी कर लिया। मैं हैरान थी कि मेरे अब्बू कैसे राज़ी हो गए, क्योंकि वो ज़ुबान के बहुत पक्के थे। शायद मेरी खुशी के लिए नोमान को जवाब दे दिया और मेरी शादी अरसलान से हो गई। नोमान की मुझसे मंगनी 10 साल रही थी। वो दिल ही दिल में मुझे चाहने लगा था। पता चला कि वो इस सदमे से बीमार पड़ा है, मगर मेरा क्या वास्ता। मेरे सरताज तो अरसलान थे। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारनी थी। अब मेरा जीना मरना उन्हीं के साथ था। हमारी शादी का 1 साल हंसी खुशी गुजर गया। अब मैं उम्मीद से थी और अरसलान हर वक्त यही बात कहते थे, खुदा करे लड़का हो। मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर ना था, लिहाजा मेरे यहाँ बेटी ने जन्म लिया। बेटी होने की वजह से अरसलान कुछ अफसुर्दा रहने लगे। शायद उन्हें सिर्फ बेटे की चाह थी। मैंने बहुत समझाया कि इसमें परेशान रहने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ खुदा की रहमत आई है, अल्लाह ने चाहा तो लड़का भी ज़रूर होगा, आप मायूस ना हो। लेकिन पता नहीं क्या मसला था कि उनका जहन बेटी को कबूल ही ना करता था। शादी को 3 साल गुजर गए। मैं अब दोबारा उम्मीद से थी। अरसलान काफ़ी पुरुम्मीद हो गए कि इस मर्तबा बेटा होगा। वो खुश नज़र आने लगे, मगर कुदरत के कामों में किसका दखल। इस मर्तबा भी मेरे यहाँ बेटी ने जन्म लिया। मेरे शौहर की सारी उम्मीदों के चराग गुल हो गए। उनका रवैया मुझसे ख़राब होता गया। अब वो पहले जैसे ना रहे थे।
बात बात पर झिड़कते और मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह करते थे। कहते, पता नहीं क्यों मैंने तुम जैसी औरत से शादी की कि मेरा सारा मुस्तकबिल गारत हो गया। अब उन्हें कौन समझाता कि लड़के या लड़की का पैदा होना औरत के बस की बात नहीं, ये मामला खुदा के इख्तियार में है। मेरी पहली बच्ची 2 साल की हो गई थी। उन्होंने उससे प्यार करना भी छोड़ दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। बात बात पर मारने लगते, हत्ता के मासूम बच्ची से भी नफरत से पेश आते और उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा देते। इन हालात से दिल बर्दाश्ता होकर मैं वालदैन के घर चली गई। अब अम्मी पछताती थी कि भाई को खुश करने को अरसलान से नाता जोड़ा, खाविंद को भी नाराज किया, अपना समझकर इतना सरमाया उसकी झोली में डाला, जहेज से घर भर दिया और वो नालायक फिर भी कदरदान ना हुआ। अब हाथ मलने से क्या हासिल था, जो होना था वो हो चुका था। मैंने चाहा कि सुलह हो जाए, मगर अरसलान ने मौका ना दिया। किसी ने अम्मी को तभी आकर बताया कि उसने किसी औरत से दोस्ती कर ली है और दोनों का निकाह का इरादा है। ये खबर मेरे लिए बिजली से कम न थी। मैं किसी तौर अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। हर हाल में अपने खाविंद को मनाना चाहती थी। शादी कोई खेल नहीं था, ये जिंदगी भर का सौदा होता है। अरसलान से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये बगैर बताए मैके चली गई, क्यों इसने घर से कदम निकाला। अब मैं इस गलती पर पूरी सजा दूंगा। मैंने उसे फोन किया। फोन पर मेरी मिन्नत समाजत के बदले गालियां देने लगे और दूसरे रोज तलाकनामा भी भिजवा दिया। मेरी हंसती बसती दुनिया उजड़ कर रह गई। मेरे सुहाने ख्वाब तारीकियों में डूब गए। गम से निढालती सोच भी नहीं सकती थी कि अरसलान इतने छोटे दिल के मालिक होंगे और मामूली सी बात पर मुझको खुद से दूर कर देंगे। मेरा सब कुछ लुट चुका था, किसी तरह सुकून न मिलता था। एक सहेली ने मशवरा दिया कि मैं दाता दरबार जाकर दुआ करूं। दिली सुकून की खातिर मैं उसके साथ दाता दरबार चली गई और वहां अल्लाह ताला के हुजूर सुकून के लिए अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। दुआ मांगते हुए मैं इतनी महव हुई कि आंखों से आंसू गिरने लगे और मुझे इर्द गिर्द का कोई एहसास ना रहा था। जब दुआ मांग चुकी तो आंखें खोल दी। सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये नुमान का चेहरा था। वो भी शायद अपने रब से सुकून मांगने आया था। हमने एक दूसरे को देखा, निगाहें टकराई और मैंने नदामत से पलकें झुका दी। नुमान को मेरी तलाक के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर गमजदा सूरत देखकर वो समझ गया कि मैं सख्त करब में हूं। उसने मेरी सहेली से दरियाफ्त किया कि क्या मसला है, अजरा से पूछकर बताएं, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। साइमा ने साफ तौर पर बता दिया कि अरसलान ने अजरा को तलाक दे दी है क्योंकि उसके किसी और औरत से ताल्लुकात हो गए थे और उसने बेटियों की पैदाइश का महज बहाना बनाया है। ये सुनकर नुमान निहायत अफसुर्दा हुआ। मुझको खबर न थी कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। उस रोज मुझसे बगैर कलाम किए खामोशी से चला गया। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था और जापान में काम करता था। वो जापान चला गया, मगर उसको वहां चैन न मिला। वो जल्द ही वापस आ गया। मेरी तलाक को 1 साल गुजर चुका था। अरसलान ने अपनी मनपसंद औरत से कोर्ट मैरिज कर ली थी। वालदैन उससे नाराज थे, मगर उसको माँ बाप की परवाह नहीं थी। उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मामू और ममानी ने काफी जोर लगाया कि किसी तरह मैं मान जाऊं और उनके पास रह जाऊं ताकि बच्चियों की कफालत कर सकें, मगर मेरे वालिद साहब को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि जब तलाक हो गई है तो मेरी बेटी का तुम्हारे घर रहने का क्या जवाज है। अगर इतना ही ख्याल है तो इनका खर्चा हर माह आकर दे दिया करो, लेकिन ये रहेंगी मेरे ही घर। नुमान के वालदैन ने बेटे को समझाया कि तुम्हारी शादी की उम्र है, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे। उन्होंने उसके लिए अपने रिश्तेदारों में एक लड़की देख ली थी, मगर उसने साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो अजरा से। उसे मुश्किल वक्त में सहारे की जरूरत है। वो मेरे बचपन की मंगेतर है, मैं हर सूरत उसे सहारा दूंगा। नुमान के वालदैन किसी सूरत राजी ना थे, क्योंकि पहले मैंने ही उसके साथ शादी से इनकार किया था। हैरान थी कि अब भी वो मुझे कबूल करने पर तैयार था। जिस पर उसके वालदैन ने मुखालफत की, उसने किसी की ना सुनी, बस अपने फैसले पर डटा रहा। मेरे वालदैन तो टूट चुके थे। माँ को काफी दुख पहुंचा था कि भाई के लड़के ने उनकी बेटी की दुनिया बर्बाद कर दी, और मुझको यूं भी ज्यादा दुख था कि मेरी 2 बच्चियां मासूम थी
आखिर उनका क्या कसूर था? जिंदगी भर की ये जिम्मेदारी मुझको उठानी थी, और सच बात तो ये थी कि बच्चियों की खातिर मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकती थी। नुमान मेरे वालिद से मिले, उनसे दरख्वास्त की कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझको दें। वो पहले भी 10 बरस मेरे नाम पर बैठी रही है, उसी की खातिर मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में अपनी मंगेतर का प्यार आज भी बाकी है। उसकी इल्तिजा में सच्चाई थी। वालिद साहब सोच में पड़ गए, क्योंकि आजकल एक तलाकशुदा औरत 2 बेटियों की मां को कौन कबूल करता है। मेरे वालदैन इस रिश्ते पर राजी हो गए, लेकिन नुमान के वालदैन राजी ना थे। उन्होंने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया और कहा, अगर नुमान ने अजरा से शादी की तो हम ये शादी ना होने देंगे। ये अब्बू के रिश्तेदार थे। वालिद साहब ने जाकर नुमान के अब्बू को समझाया। वो कहने लगे, उस वक्त तुमको ख्याल क्यों ना आया जब 10 बरस की मंगनी तोड़ दी थी? अब क्यों मिन्नतें करने आए हो? इसलिए कि तुम्हारी बेटी 2 बच्चियों की मां है और उसको अरसलान ने तलाक दे दी है। हमारा बेटा गैर शादीशुदा है और हम किसी कमारी लड़की को बहू बनाएंगे। गर्ज इस तरह उन्होंने अब्बू की बेइज्जती की कि वो रोते हुए घर आ गए। इत्तफाक से उसी वक्त नुमान आ गया। उसने जब अब्बू को रोते देखा तो बहुत रंजीदा हुआ। अब्बू ने बताया कि तुम्हारे वालिद के पास गया था ताकि इज्जत के साथ तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील हो और बेटी को भी इज्जत से रुखसत कर दूं। मगर नुमान भाई ने ऐसी बातें की हैं जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है। नुमान ने कहा, चाचा जान आप रंजीदा ना हो, मेरी भी खुशी और जिंदगी का सवाल है। वालदैन आज नहीं तो कल मान जाएंगे। भला माँ बाप कब औलाद को छोड़ सकते हैं? अलबत्ता आप मेरा साथ दें ताकि आपकी बेटी इज्जत से रुखसत हो। मैं इसे अपनी इज्जत बनाऊंगा। अब्बू ने उसके बाद काफी लोगों को भेजा, मगर अंकल राजी ना हुए। बेटी की ख्वाहिश पूरी ना की गई तो उसने अपने वालदैन की मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर ली। मेरे वालदैन बहुत खौफजदा थे कि नुमान ने अपनी मर्जी से शादी की है, खुदा ना खास्ता मामला खराब ना हो जाए। शादी के बाद नुमान ने मुझको बिल्कुल एहसास ना दिलाया कि मैंने उसके साथ बेवफाई की थी। वो मुझे अपने हमरा जापान ले गए। सोच भी नहीं सकती थी, जिस इंसान को संजीदा मिजाज और अजीबो गरीब समझती थी वो अंदर से इतना आला व अजीम होगा। उन्होंने मुझे सारी खुशियां दी कि मैं अरसलान का दिया दुख भूल गई। हर वक्त वो मेरी बच्चियों को अपनी जान से लगाए रखते और मेरे बगैर तो वो जैसे सांस भी ना लेते थे। खुदा जाने इतने साल मेरी जुदाई में किस करब से गुजरे थे। उनकी लगन सच्ची थी, तभी उनसे बिछड़कर फिर मिल गई। शादी के 1.5 साल बाद खुदा ने हमें एक फूल सा बेटा अता किया जिसका नाम हमने अरसलान रखा। 2 साल बाद एक और बेटा हुआ जिसका नाम हमने चांद रखा। उसके बाद नुमान जापान से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान आकर पता चला कि जिस औरत से अरसलान ने इश्क करके शादी की थी वो उसको लूट कर चली गई है। वो अब अफसुर्दा था, हर एक से कहता था मुझको बच्चियां याद आती हैं। उस वक्त तो आंखों पर ज़हरा के इश्क की पट्टी बंधी थी। उसने बच्चियां वापस लेने की कोशिश की, मगर मेरे वालिद साहब आड़े आ गए। मामू ममानी ने भी बेटे को छोड़कर हमारा साथ दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि बच्चियां मेरे पास ज़्यादा खुश और महफूज हैं। वो आला तालीमी इदारे में दाखिल हो चुकी थी। खुद बेटियों ने भी बाप के पास जाने से इनकार कर दिया। अदालत में उनके दादा दादी ने मेरे हक में बयान दिया कि अरसलान ने नाहक तलाक दी थी। वो बच्चियों से नफरत करता था। जब ये छोटी थी वो इनको मारता था और ज़मीन पर पटक देता था। उसके वालदैन के इस बयान के बाद अदालत ने बच्चियों को नाना और नानी के पास रहने दिया। यूं अरसलान को अदालत से मुंह की खानी पड़ी। असल में वो मुझे जिज करना चाहता था। बच्चियों से उसकी कोई दिलचस्पी ना थी और ना वो उनको अपने पास रख सकता था और ना ही पाल सकता था, क्योंकि वालदैन ने उसको घर से निकाल दिया था। आज मेरा एक खूबसूरत घर है, दुनिया की हर शय मेरे पास है। नुमान मेरे और अपने बच्चों में कोई फर्क रवा नहीं रखते। उन्होंने हमको इतना सुकून और खुशियां दी हैं कि दिल उनके गुण गाता है। सोचती हूँ कि अरसलान का इंतखाब करके कितनी बड़ी गलती की, जबकि नुमान को वालिद साहब ने मेरे लिए मुंतखब कर लिया था। मुझको इनकार ना करना चाहिए था। सच है कि अवाइल उम्र हसीन लड़कियों के पास अक्ल से ज़्यादा जज्बात होते हैं, जिनकी रोशनी में वो गलत फैसला कर लेती हैं और उम्र भर खमियाजा भुगतती रहती हैं। ऐ काश मैं भी अरसलान के ज़ाहिरी रवैयों पर ना जाती,
लड़कियों को घेरने के लिए मर्द 100 तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। नौमान की संजीदगी इस बाइस थी कि उन्होंने तमाम उम्र पढ़ने और जिंदगी संवारने में सर्फ कर दी थी, मुस्तकबिल संवारा। ऐसे लोग सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं और अपने काम से काम, उनके पास हंसी मजाक के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए वो हमको खुश्क मिजाज नजर आते हैं। ये मेरा तजर्बा है। जो इंसान जिंदगी में कुछ बनना चाहता है वो ज्यादातर संजीदा रहता है और दुनिया के झमेलों में पड़कर वक्त जाय नहीं करता। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। आज मैंने भी अपना सब कुछ नौमान और बच्चियों पर कुर्बान कर रखा है, क्योंकि मुझे उनकी वफा पर नाज है। नाज हो भी क्यों ना, उन्होंने वफा सिर्फ मेरे साथ निभाकर नहीं बल्कि मेरी बेटियों को अपनी बेटी बनाकर दिखाया है। वो प्यार दिया जो हकीकी बाप ना दे सका। इसलिए सब लड़कियों के लिए पैगाम है कि जज्बात में आकर माँ बाप को अपनी पसंद की शादी के लिए मजबूर ना किया करें, क्योंकि अक्सर अरसलान जैसे निकलते हैं और नौमान जैसे सच्चा प्यार करने वाले कम ही मिलेंगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।